पता चलता है कुछ कमी है, लेकिन कमी कहाँ रह गई वो पता नहीं चलता। ऐसा ही होता है ना, जहाँ तक मुझे पता है। थोड़ी देर के बाद में मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाता है। यस, अंडर आई सर्कल जो होता है वो केकी हो जाता है, अंडर आई पे केकी हो जाएगा, थोड़ी ड्राइनेस ज्यादा आ जाएगी, रिंकल्स आ जाएंगे, पैची दिखने का लगेगा। मेकअप मतलब सेपरेट होना, जो आप लोग पैची बोलते हो ना कि पैचेस पड़ रहे हैं, कहीं मेकअप है कहीं से हट गया, होता है ना अक्सर, उसको हम लोग बोलते हैं पैचेस पड़ना। ठीक है, मेकअप का सेपरेट होना। या फिर ग्रे पड़ जाता होगा, है ना, कलर टोन अपना चेंज कर देता होगा मेकअप थोड़ी देर बाद में, यही सब होता है ना। रिंकल्स सबसे ज्यादा अंडर आई पे जो है वो लाइन आ जाती है, मंकी माउथ से मेकअप हट जाता है, होता है ना, यही प्रॉब्लम आती है। आपको पता है ये सारी प्रॉब्लम प्रोडक्ट की वजह से कभी नहीं आती। हाँ आती है, कभी कभी हमारी नॉलेज नहीं होती तो हम क्या करते हैं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर दोनों मिक्स कर देते हैं स्किन पे। तो आप हम सब जानते हैं कि पानी और तेल मिक्स नहीं होता, सेपरेट हो जाता है ना, तो उसकी वजह से भी हो सकता है मेकअप पैची हो। बट मेन जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम जो आती है हमारी स्किन की प्रिपरेशन में। स्किन की प्रिपरेशन परफेक्ट नहीं होती तभी मेकअप डिस्टर्ब होता है, वरना आप 400 रुपये का भी फाउंडेशन अगर 500 का आज जो चल रहा है यूरोगल आ रहा है, हमारा फॉरएवर 52 आ रहा है, 700, 800, 900 जो आते हैं मुझे नहीं पता, उससे भी मैं ब्राइट करती हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि 5000 का फाउंडेशन नहीं है तो आप ब्राइट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या आती है, स्किन प्रिपरेशन। अगर स्किन की प्रिपरेशन परफेक्ट की है तो मेकअप आपका हिलेगा नहीं, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप लोग मेरे इंस्टा आईडी पे जाके देखना, मैंने ऐसे भी मेकअप किए जो स्विमिंग पूल में शूट हुआ है, स्विमिंग पूल के अंदर शूट हुआ है, मतलब क्लोरीन का पानी होता है जिसमें मेकअप निकल जाता है। बट हमें अपनी नॉलेज उस लेवल की बनानी पड़ती है कि अगर क्लोरीन का पानी है तो उसको कौन सा इंग्रेडिएंट हमारे मेकअप में होना चाहिए जो कट करेगा या वहाँ पे परफेक्ट रहेगा, वो पानी भी हमारे मेकअप को हटा नहीं पाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट की हुई है मैंने, स्विमिंग पूल में वो मेकअप मतलब शूट हुआ है, उसमें भी मेकअप हो रखा है। और आप बिलीव नहीं करोगे वो फाउंडेशन सिर्फ 750 रुपये का है यूरोगल का। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, मैं किसी के लिए काम नहीं करती हूँ, वरना मैं भी यहाँ पे आपको क्या करती 10-20 हज़ार की लिस्ट बनवा के जाती हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का भी आपको नाम ले रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग से एक चीज ये निकल जानी चाहिए कि ऐसा कभी नहीं होता कि मैडम का फाउंडेशन 4000 का है तो मैं जब तक 4000 का फाउंडेशन नहीं लूंगी तब तक मेरा मेकअप परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आज से दिमाग से निकाल दो। बस क्या करो, टेक्निक पे ध्यान दो। स्किन की प्रिपरेशन अगर आपने स्किन के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग परफेक्ट की है, ठीक है। कितने लोगों को यहाँ पे स्किन पीएच की नॉलेज है? स्किन पीएच क्या होता है? स्किन का पानी वाटर लेवल। और कोई? वाटर लेवल। रोमा जी हाँ जी मैम, क्या होता है बताओ? स्किन का पीएच लेवल बराबर होएगा तो मेकअप बराबर मतलब कितना? पीएच लेवल अच्छा होगा तो स्किन का मेकअप अपने आप अच्छा रहेगा। स्किन के अंदर क्या आनी चाहिए मेकअप करने से पहले? आफ्टर प्रिपरेशन, स्किन प्रिपरेशन डन होने के बाद में मेकअप से पहले स्किन को जब हम टच करते हैं तो क्या फील होना चाहिए? राइट, चिपकाना पड़ता है नहीं ना। ऐसी स्किन रेडी होनी चाहिए मेकअप को खींचने के लिए, उस लेवल की स्किन की प्रिपरेशन करनी है। कैसे करनी है मैं ये कभी नहीं बताती कि भाई गर्मी है तो आप ये वाला मॉइस्चराइजर ले लो, ठंडी है तो आप ये वाला मॉइस्चराइजर ले लो, आप समर में काम कर रहे हो तो बरसात के सीजन में कर रहे हो तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। स्किन का पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए, बस मैटर नहीं करता कौन सा आपने वहाँ मॉइस्चराइजर यूज किया, समझ रहे हो? हाँ, स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने कुछ भी यूज कर लिया, अभी आप ऊपर फाउंडेशन यूज करने वाले हो वैक्स बेस या फिर सिलिकॉन बेस और आपने अंदर ऑयल बेस मॉइस्चराइजर यूज कर लिया तो भी मेकअप हो जाएगा सेपरेट। लेकिन जो आजकल चल रहा है ये फाउंडेशन यूज किया, पहले हाइड्रेटिंग स्प्रे जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो वहाँ ऑनलाइन दिखाया जा रहा है वही परचेज करना है। हाइड्रेटिंग स्प्रे जरूरी है, उसके बाद में आपका मॉइस्चराइजर क्वांटिटी बढ़ाओ। अगर वही विंटर में आप मेकअप कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। जरूरी नहीं है कि 3 से 4 तरीके के मॉइस्चराइजर यूज करोगे तो ही मेकअप अच्छा होगा। क्वांटिटी बढ़ाओ, 2 से 3 बार रिपीट करो, स्किन का पीएच उस लेवल तक लाओ कि आपके मेकअप को ड्राई
ड्राई ना होना पड़े। देखो सिंपल सी बात है, अगर स्किन ड्राई है, ठीक है, और आपने वहाँ पे मेकअप स्टार्ट कर दिया तो क्या करेगी? उसको तो नीड है पानी की, है ना? हमने क्या किया? फाउंडेशन लगाना शुरू कर दिया, कंसीलर लगाना शुरू कर दिया। अब वो क्या करेगी? कंसीलर के अंदर से, फाउंडेशन के अंदर से क्या करेगी? वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उसको नीड है। हमने उसकी नीड को पूरा नहीं किया है मेकअप स्टार्ट करने से पहले। फिर थोड़ी देर में क्या होता है? ऊपर क्या बचता है? वाटर जो था, सिलिकॉन था, वो उड़ गया क्योंकि हमने ठीक से पैकिंग नहीं की, ठीक से पैक नहीं किया। अल्कोहल उड़ गया। ये दो चीजें होती है उड़ने वाली। अगर ट्रांसलूशन पाउडर से ठीक से मेकअप को लॉक नहीं किया गया है, टीएल पाउडर परफेक्ट यूज नहीं किया गया है, तो मेकअप थोड़ी देर बाद उड़ भी जाता है, क्योंकि ये दो इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो उड़ने वाले होते हैं। फिर क्या होगा? जो वाटर था, वाटर लेवल जितना था स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया, सिलिकॉन अल्कोहल उड़ गया, बचा क्या? चूना मिट्टी। वो जब हमारी क्लासें होती हैं, मैंने वैसे 2 दिन की क्लास में भी बताया था, फाउंडेशन इंग्रेडिएंट बताया था ना मैंने आपको, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं मेरे, उस पे बचा क्या? ऊपर जो बचा वही दिखेगा ना। अब क्या हुआ? वो जगह जगह से जहाँ ज्यादा था उड़ गया, जहाँ कम था वहाँ पे बिल्कुल ही गायब हो गया। वो चीज क्या हुई? पैचे दिखने लग गई। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारी स्किन की नीड को कंप्लीट करना है। कितना उसको मॉइस्चर चाहिए, कितना उसको पानी चाहिए, ठीक है? तो जब हम इसकी, और वो कैसे पता चलेगा? क्या बताया? ग्रिप से। जब आप पहले अभी वो हम करेंगे, मैं यहाँ ऑन स्टेज करके दिखाऊंगी आपको, हाफ फेस पे स्किन प्रिपरेशन करके दिखाने वाली हूँ कि आधे फेस पे स्किन प्रिपरेशन डन करने के बाद में कैसी ग्रिप आती है और आधे फेस पे विदाउट प्रिपरेशन कैसा होता है, ठीक है? तो आज हम ये मेन जो पार्ट हमारे मेकअप का होता है उसको क्लियर करेंगे, मेकअप कल करेंगे, ठीक है? तो क्या होता है पता है? जब स्किन के अंदर जितना हमें जरूरत है मेकअप के लिए, स्किन का जो पीएच होता है ना, पीएच एक स्केल है, जो लोग हेयर में उनको भी पता है, ठीक है? 1 से लेके 14 तक का एक स्केल होता है, जिसमें 7 नंबर न्यूट्रल होता है, 7 से लेके 14 तक होता है अल्कलाइन, एंड 7 से 1 की तरफ होता है एसिडिक। हमें मेकअप के लिए जो स्किन चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 5.5, ठीक है? 5.5 पे हमारी स्किन का पीएच होना चाहिए। हमारा मेकअप कभी ग्रे नहीं होगा, कभी नीली नहीं होगा, कभी रिंकल नहीं आएगा, कभी भी हमारे मेकअप में जो है ऐसा नहीं लगेगा कि मेकअप टाइम के साथ साथ डाउन हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्किन को जितनी नीड थी हमने पहले से कंप्लीट रखी, और हमारे मेकअप के अंदर, फाउंडेशन के अंदर जितना मॉइस्चर है, जो हमारा सिलिका है, या फिर उसके अंदर जो हमारा ये होता है, ऑयल होता है, और उसको भले कुछ बोलते हैं, तो वो जो होती है शाइन जो है वो बरकरार रहती है। फिर क्यों? क्योंकि स्किन के अंदर कुछ गया ही नहीं, हमारा फाउंडेशन वैसे का वैसे एज इट इज है। तो फिर क्या होता है कि मेकअप ड्राई नहीं होगा, और अगर ड्राई नहीं हुआ तो रिंकल आने का कोई सवाल नहीं उठता, मेकअप पैची होने का सवाल नहीं उठता, मेकअप ड्राई दिखने का सवाल नहीं उठता कुछ। दूसरी बात, एक चीज यहाँ हमें ध्यान रखना होता है कि मेकअप सबसे पहले ड्राई कहाँ दिखता है? और अंडर आई पे, अंडर आई पे ना सबसे पहले वहीं पे दिखता है, और लाइंस भी वहीं आती है। क्यों दिखता है? क्यों दिखता है बताओ? प्रिपेयर नहीं किया। क्योंकि सबसे ज्यादा लेयरिंग हमारी वहीं पे होती है, स्टार्टिंग वहीं से होती है, लेयरिंग वहीं से स्टार्ट होती है ना, सबसे ज्यादा लेयर वहीं पे होती है। दूसरा, सबसे ज्यादा गर्म पार्ट हमारी स्किन का वही है, आंखों की वजह से सबसे ज्यादा मूवमेंट में वो एरिया रहता है, आंखें खुलती बंद होती रहती हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हमें हमेशा जब स्किन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक चीज़ याद रखनी है कि अंडर आई क्रीम जरूर यूज कर रही है, ठीक है? मैटर नहीं करता कि आप कौन सी अंडर आई क्रीम यूज कर रहे हो। अभी तो आपके ये VLCC वेल साइंस की भी अंडर आई क्रीम जो है ये बहुत अच्छी जा रही है मेकअप, मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, तो वो भी अच्छी है। ऑरिफ्लेम की जो आती है हाइड्रेटिंग आई क्रीम, वो तो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद बेका में भी है, वो भी मतलब, लेकिन आपको ये एक पार्ट अभी से आपकी वैनिटी में ऐड करना है कि आपके पास अंडर आई क्रीम, आई प्राइमर होना जरूरी है, ठीक है? वहाँ उठने में आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है। कहाँ गए सब लोग? जब स्किन के अंदर पानी की कमी होती है, ज्यादातर ड्राई स्किन पे, डिहाइड्रेटेड स्किन पे ही वो प्रॉब्लम आती है। जब स्किन का पीएच मेंटेन हो जाता है तो कभी कभी वो
ठीक हो जाता है और कभी कभी उसको निकलवाना भी पड़ता है। बट उसके अंदर से क्या देखा होगा आप लोगों ने कि जब उसको हम रिमूव करते हैं ना तो उसके अंदर से फ्लूइड नहीं निकलता, ड्राई सा पाउडर निकलता है। रीजन कि वो ड्राइनेस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सब इसकी कंडीशन है, टाइप नहीं है। और कुछ